हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस कैरियर एकेडमी। गाइस, आज है 30 जुलाई यानी कि 30 जुलाई और आज हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन के बारे में। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक तेजस कैरियर एकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है, फटाफट तेजस कैरियर एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लें, जिससे कि आपको जितने भी हमारे यूट्यूब पे क्लासेस चलती हैं उन सब के PDF स्टडी मटेरियल आपको वहाँ पे मिल सके। ओके गाइज, करंट अफेयर के मैक्सिमम PDF आपको वहाँ से मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपका जो क्वालिफिकेशन है, जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, उससे बेस्ट सूटेड कोर्स क्या हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हैं। इस तरीके का कोई गाइडेंस चाहिए तो आप वहाँ ऐप में भी एक पोर्टल में आप जा करके बता सकते हैं कि किस तरह का आपको करियर गाइडेंस। ओके, चलिए तो जानते हैं आज के इस सीरीज में क्वेश्चन के बारे में। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन है जैविक खाद उत्पादक महिला स्वयं सहायता समूह को कितने रुपए का बोनस के रूप में वितरित किए, कितने रुपए बोनस के रूप में वितरित किए गए। गाइस ध्यान दीजिएगा, अभी 28 तारीख को हरेली तिहार मनाया गया और आज ही यानी अगर हम बताएं तो 28 जुलाई हरेली त्यौहार के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने 17 करोड़ रुपए 7,446 महिला सहायता समूहों को वितरित किया है। कितने? 17 करोड़ रुपए कितने हैं? 7,446 महिला स्वयं सहायता समूहों को। इसके अलावा सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की अगर हम बात करें तो इनको 1.70 यानी 1,70,00,000 रुपए हैं। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया है? तो मुख्यमंत्री के द्वारा। और साथ ही साथ आप याद रखिएगा, गोमूत्र खरीदी की अगर हम बात करें तो हरेली त्योहार के दिन से ही गोमूत्र खरीदी शुरुआत की गई है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। साथ ही साथ आप ये भी याद रखेंगे कि गोमूत्र के साथ साथ नीम, पपीता, इन सारी चीज़ों को मिक्स करके कीटनाशक तैयार किया जा रहा है अलग अलग गोठानों में। क्लियर रहेगा? तो ध्यान रखिएगा। इसको पूछा गया था जैविक खाद्य उत्पादक महिला स्वयं सहायता समूहों को कितने रुपए का बोनस के रूप में वितरित किया गया, तो याद रखिएगा 17 करोड़ रुपए। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ में एग्रीकल्चर ड्रोन, ध्यान से देखेंगे, हाल ही में छत्तीसगढ़ में एग्रीकल्चर ड्रोन और एग्री एम्बुलेंस किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो गाइस हरेली तिहार के दिन दुर्ग जिले के पाटन में ग्राम करसा में यहाँ पर एग्रीकल्चर कृषि मेला लगाया गया था और इस मेले में एग्रीकल्चर की सुविधाओं को बढ़ाने हेतु एग्रीकल्चर ड्रोन, जिससे कि कीटनाशक का छिड़काव हो सके, और इसके अलावा एग्री एम्बुलेंस का भी व्यवस्था की गई है, लॉन्च किया गया। एग्री एम्बुलेंस का काम क्या रहेगा? तो जिस जगह पे एग्री एम्बुलेंस जाएगी वहां पे किसान जो हैं अपना सॉइल टेस्ट करा सकते हैं, अपनी जमीन का, मिट्टी का जांच करा सकते हैं कि उसकी उत्पादकता कैसी है या फिर वो कितना फर्टाइल है, इन सारी चीजों के बारे में। क्लियर रहेगा? तो ध्यान दीजिएगा, पूछा गया है एग्रीकल्चर ड्रोन और एग्री एम्बुलेंस, तो आप डायरेक्टली इसको क्या बोल सकते हो? कंप्लीट एग्रीकल्चर सॉल्यूशन। कंप्लीट एग्रीकल्चर सॉल्यूशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा लॉन्च किया गया है हरेली त्योहार के दिन 28 जुलाई को। कब? 28 जुलाई को। क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा? चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में पशु चालित कल्टीवेटर और प्लांटर की लॉन्चिंग की है? भारत के किस राज्य ने पशु चालित कल्टीवेटर और प्लांटर की लॉन्चिंग की है? तो ध्यान रखिएगा, भारत में छत्तीसगढ़ वो राज्य है जिसने पशु चालित बैटरी ऑपरेटेड कल्टीवेटर और प्लांटर लॉन्च की है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के इंजीनियर के द्वारा या फिर वहां के साइंटिस्टों के द्वारा उनकी हेल्प से ये प्लांटर और कल्टीवेटर तैयार किया गया है। अगर हम बात करें इस कल्टीवेटर की तो इसमें रहेगा आपका 1 HP का मोटर और 48 वॉट का यहाँ पर बैटरी लगाया जाएगा। ठीक है, 48 वॉट का बैटरी रहेगा और इससे इसका बनाने का मुख्य पर्पस क्या है? तो जो जानवर हैं, जो बैल हैं, तो बैलों को, पशुओं को जो जुताई के लिए यूज होते हैं, तो जुताई में उनको ज्यादा भार न पड़े, थकान न हो, ये इस पर्पस के साथ इस कल्टीवेटर और प्लांटर को लॉन्च किया गया है। ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ ने हरेली त्योहार पर पशु चालित बैटरी ऑपरेटेड प्लांटर और कल्टीवेटर लॉन्च किया है। क्लियर रहेगा? चलिए करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ का पूर्ण रूपेण प्रारंभ किस जिले से किया गया? ध्यान से देखिएगा, मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ का पूर्ण रूपेण प्रारंभ किस जिले से किया गया? तो न्याय रथ में किसके लिए है?
ये है महिलाओं के लिए, महिलाओं को कानूनी रूप सलाह देने के लिए, साथ ही साथ उनके संवैधानिक अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए। क्लियर रहेगा। तो अब पूछा गया है कि न्याय रथ का पूर्ण रूपेण प्रारंभ कहां से किया गया, तो दुर्ग जिले से किया गया। और कौन है इसका ऑपरेटर, ऑपरेटर कहने का मतलब है किसकी अध्यक्षता में हुई, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा शुरू किया गया। और राज्य महिला आयोग, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की देखभाल में, मॉनिटरिंग में राज्य महिला आयोग, ध्यान रखिएगा, राज्य महिला आयोग की देखरेख में ये चलाया जाएगा। ठीक है, राज्य महिला आयोग की देखरेख में, मॉनिटरिंग में ये चलाया जाएगा। और पहले चरण में 9 जिलों को रखा गया है, इसके बाद बाकी जिलों में इस महतारी न्याय रथ को भी ऑपरेट किया जाएगा। क्लियर रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपका डी। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, विश्व की सबसे छोटी प्रजाति का हिरण राज्य के किस जिले में पाया गया है। विश्व की सबसे छोटी प्रजाति का हिरण राज्य के किस जिले में पाया गया है। तो गाइस ध्यान रखिएगा, ये है आपका इंडियन माउस डियर। क्या बोलते हैं इसको, इंडियन माउस डियर। ठीक है, उसके अलावा इसका साइंटिफिक नेम के बारे में अगर हम बात करें तो इसका नाम है मोशियाला इंडिका। मोशियाला इंडिका, लंबाई 57.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 57.5 सेंटीमीटर। और अगर हम वेट के बारे में बात करें तो इसका वेट है 3 kg। ठीक है, 3 kg इसका वेट है। और हाल ही में ये माउस डियर दंतेवाड़ा में मिला है। कहां मिला है, दंतेवाड़ा में। ध्यान रखिएगा, दंतेवाड़ा जिला में मिला है। करेक्ट ऑप्शन यहां पर होगा आपको बी। दंतेवाड़ा में मिलने का कारण बताऊं, यहां पे क्या हुआ था कि जब वनकर्मी जो थे वो जा रहे थे और ये घायल अवस्था में मिला था, तो ये माउस डियर, इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडियन माउस डियर एक विलुप्त प्राय प्रजाति है। तो दंतेवाड़ा में वन विभाग के कर्मचारियों को ये घायल अवस्था में मिला। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। भारत में आयोजित होने वाले 44वें शतरंज ओलंपियाड का एंथम किसके द्वारा गाया गया। 44वें शतरंज ओलंपियाड का एंथम किसके द्वारा गाया गया, ये आपसे पूछा गया। तो गाइस ध्यान रखिएगा, 44वें शतरंज ओलंपियाड कहां पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, भारत में। कहां पे है, तमिलनाडु में। भारत तमिलनाडु में। और इसके नेशनल एंथम के बारे में बात करूं तो नेशनल एंथम का नाम रखा गया वणक्कम चेन्नई। ठीक है, वणक्कम चेन्नई। इसका मतलब है, अगर हिंदी में अगर हम आपसे बात करें, हिंदी में अगर आप देखिएगा तो आप सभी का हमारे चेन्नई में स्वागत है, इसका मतलब होता है वणक्कम चेन्नई, वेलकम टू आवर चेन्नई। ठीक है, और ये नेशनल एंथम AR रहमान जी के द्वारा गाया गया। ये AR रहमान जी के द्वारा गाया गया। तो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में हुए विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर है। इट मींस कि कौन से देश ने सबसे ज्यादा मेडल्स जीते हैं। तो गाइस ध्यान रखिएगा, अगर हम विश्व एथलेटिक्स चैंपियन 2022 की बात करें, ये हुआ था ओरेगॉन में। कहां, USA के ओरेगॉन में। और इसमें अमेरिका जो है टॉप में रहा है। कौन है, USA टॉप पे रहा है टोटल 33 पदक के साथ, 33 मेडल लिए हैं इसने। और सेकेंड रैंक पे रहा है इथियोपिया। कौन सी, इथियोपिया। और थर्ड नंबर पे रहा है जैमेका। ठीक है, अगर इंडिया का कॉन्टेक्स्ट देखें तो इंडिया जो है 33rd नंबर पे है, 33rd नंबर पे है। सिर्फ और सिर्फ एक मेडल मिला है, वो भी सिल्वर। ठीक है, वो भी सिल्वर। क्लियर रहेगा। तो यहाँ पे टॉप के बारे में पूछा गया था तो अमेरिका, अगर आप सेकंड की बात करोगे तो इथियोपिया, और थर्ड की बात करोगे तो जमैका। इंडिया का स्थान की बात करेंगे तो 33। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। 2025 में 13वें ICC वुमेन्स, ध्यान से देखिएगा, महिला एक दिवसीय विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा। गाइस ध्यान रखेंगे, यहाँ पर 2025 के बारे में बोला गया है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 2025 में इंडिया करने वाला है। कौन करने वाला है, इंडिया करने वाला है। इसके अलावे अगर बात करेगा यहाँ पे 2024 की अगर हम बात करें, ध्यान रखिएगा 24 जो है वो बांग्लादेश में होगा। कहाँ होगा, बांग्लादेश में होगा। और सेम अगर हम बात करें ICC T20 वर्ल्ड कप के बारे में, तो T20 वर्ल्ड कप 2026 में जो है यहाँ पे होगा आपका श्रीलंका में। क्लियर रहेगा। चलिए आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा आपका डी। क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीत करके पहला स्थान बनाया है भारत की। ध्यान से देखिएगा, किस भारतीय खिलाड़ी ने
विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर पहला स्थान बनाया है भारत के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, भारत के कॉन्टेक्स्ट में। तो अभी मैंने आपको बताया था कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप यूजीन में हुआ था। कहां पे हुआ था? यूजीन में। तो ये यूजीन में ऑर्गेनाइज किया गया। तो यूजीन में ऑर्गेनाइज हुआ, तो यहां पे नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में, ध्यान रखिएगा, जैवलिन थ्रो में, किसमें? जैवलिन थ्रो में, भाला फेंक में, जैवलिन थ्रो में 88.13 मीटर के डिस्टेंस को यहां पे कवर किया है और सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है, सिल्वर मेडल जीता है। और ऐसा करने वाले विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के इतिहास में पहले भारतीय बने। ध्यान रखिएगा, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के इतिहास में पहले भारतीय बने। करेक्ट ऑप्शन होगा यहां पर आपका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एशिया प्रशांत क्षेत्र के बेस्ट विमान पतन, बेस्ट एयरपोर्ट के पुरस्कार से किस एयरपोर्ट को पुरस्कृत किया गया? तो गाइस ध्यान दीजिएगा, एशिया पैसिफिक बेल्ट की अगर हम बात करें, एशिया पैसिफिक बेल्ट में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली पिछले लगातार 4 बार से कंटिन्यू बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड जीतता रहा है। कौन सा? इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली पिछले 4 बार से कंटिन्यू ये अवार्ड जीतते आ रहा है। चाहे वो यात्रियों की सुविधा हो, कार्गो शिप की अगर बात करें, कार्गो शिपिंग की अगर हो, इन सारी चीजों में यहाँ पे आईजीआई का नाम सबसे अच्छे एयरपोर्ट पे आता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला किस देश ने किया? अभी हाल ही में आप लोगों को पता होना चाहिए कि रशिया और यूक्रेन के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे थे। इसमें बहुत सारे वेस्टर्न कंट्री इन्वॉल्व हो रहे थे, यूरोपीय यूनियन इन्वॉल्व हो रही थी, नाटो के कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हो रहे थे। तो इन सारी चीजों को देखते हुए फिलहाल अगर कहा जाए तो इन सारे प्रॉब्लम्स को देखते हुए रशिया ने यह फैसला किया है कि वो इंटरनेशनल स्पेस सेंटर को छोड़ देगा। ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल स्पेस सेंटर को छोड़ने का फैसला रशिया ने लिया है। और रशिया ने हाल ही में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की अगर हम बात करें तो मोस्ट पावरफुल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है सरमत का सफल परीक्षण किया है। ध्यान रखिएगा, सरमत एक मिसाइल है जिसका उसने सफल परीक्षण किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट पावरफुल, मोस्ट इंपॉर्टेंट सरमत बैलिस्टिक मिसाइल है जो इंटरकॉन्टिनेंटल है, इसका सफल परीक्षण किया है रशिया ने। चलिए, मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ का ध्येय वाक्य क्या है? ध्येय वाक्य क्या है? स्लोगन क्या है? यानी कि मुख्यमंत्री न्याय रथ जो चलाया जा रहा है छत्तीसगढ़ में, महतारी न्याय रथ की जो शुरुआत की गई उसका मुख्य ध्येय वाक्य क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो गाइस यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ का ध्येय वाक्य जो क्या होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, फीमेल के लिए है, वुमेन्स के लिए है, उनके अधिकारों के लिए है, कानूनी सलाह के लिए है। तो ध्यान रखिएगा, बात है अभिमान के, महिला मल्ला सम्मान के, ये है इसका स्लोगन। ध्यान रखिएगा, ये है इसका मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ का स्लोगन। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या होगा? डी। कब से स्टार्ट किया गया? तो ध्यान रखिएगा 28 जुलाई से। 28 जुलाई से मतलब छत्तीसगढ़ का पहला पर्व हरेली तिहार के दिन से, ठीक है, हरेली तिहार के दिन से। क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा? चलिए, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? अब बात आती है वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे के बारे में। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, फॉरेस्ट्री और लिवलीहुड, ध्यान रखेंगे, फॉरेस्ट्री और लिवलीहुड के लिए, आजीविका, वनाश्रित, वनोपज की अगर हम बात करें, इसके अलावा वनों पे आश्रित रहने वाले लोगों के लिए अगर इसको ध्यान में रखते हुए नेचर कंजर्वेशन डे मनाया जाता है, प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है, और ये पूरे विश्व में 28 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, दूसरी चीज यहां पे 29 जुलाई है, इसके बारे में आप याद रखिएगा, वर्ल्ड टाइगर डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्या सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड टाइगर डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा आप याद रखेंगे कि इंडिया में अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा टाइगर कहां पे हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा एमपी में है सबसे ज्यादा टाइगर, 526। ठीक है, 526 बाघ हैं मध्य प्रदेश में। क्लियर रहेगा? अब इसके अलावा थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आप ये लिख लेना कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, वाटर पॉल्यूशन एक्ट, इसके अलावा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, उसके बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये सारे एक्ट के बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है,
भारतीय वन नीति, उसके बारे में भी आप रख लेंगे याद। इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी, भारतीय वन नीति 1927 में आया था, 1927 में। और वैसे ही सेम अगर आपसे पूछे कि वन्य प्राणियों के जीवों के संरक्षण के बारे में एक्ट कब आया था, तो 1972 में। और इसी के बाद 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। क्लियर रहेगा, प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। चलिए, तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री सारथी योजना का शुभारंभ किया गया है? भारत में किस राज्य ने मुख्यमंत्री सारथी योजना की शुरुआत करने की घोषणा की है? ठीक है, मुख्यमंत्री सारथी योजना क्या है? मुख्यमंत्री सारथी योजना, तो ध्यान रखेंगे यहां पे प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रिपरेशन के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर हम बात करें तो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु ये फैसला किया जा रहा है, तैयारी हेतु ये चलाया जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रतियोगी परीक्षाओं के तैयारी हेतु ये योजना चलाया जा रहा है। तो इस तरीके की योजना और आपको ध्यान में रखना होगा। मुख्यमंत्री सारथी योजना चलाया जा रहा है झारखंड के द्वारा। सेम कॉन्सेप्ट पे अगर हम बात करें, इसी तरीके का पैटर्न जो है अनुप्रीति योजना चलाई जा रही है राजस्थान सरकार के द्वारा। अभ्युदय योजना चलाया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। क्यों? प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु। क्लियर रहेगा? चलिए, तो करेक्ट ऑप्शन होगा यहां पर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीवी सिंधु और किसे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए भारत का ध्वजवाहक नामित किया गया है? ध्यान से देखिएगा, पीवी सिंधु के साथ कॉमनवेल्थ गेम्स में जो कि बर्मिंघम में होने वाला है, इसमें किसे अगर हम बात करें तो किसको पीवी सिंधु के साथ भारत का ध्वजवाहक घोषित किया गया है या चयनित किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो गाइस ध्यान रखिएगा, पीवी सिंधु के साथ साथ मनप्रीत सिंह को भारत का ध्वजवाहक घोषित किया गया है। भारत का ध्वजवाहक घोषित किया गया है राष्ट्रमंडल खेल 2022 के लिए। क्लियर रहेगा? तो करेक्ट ऑप्शन है यहां पर आपका डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका आज का प्रश्न। गाइस इतने सारे क्वेश्चंस 1 to 15 आपके क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट। अभी आपसे एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, ये आप हमें जरूर बताएंगे। क्वेश्चन है, दिनेश सहारा लाइफ टाइम अवार्ड, ध्यान से देखिएगा, दिनेश सहारा लाइफ टाइम अवार्ड किस क्षेत्र के लिए शुरू हुआ है? संगीत, लेखन, पत्रकारिता और खेल। जब यहां पे कुछ अवार्ड्स के बारे में बात आए तो कुछ अवार्ड्स का नाम आप याद रखिएगा। जैसे पत्रकारिता के केस में रमन मैग्सेसे सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है, रमन मैग्सेसे पत्रकारिता के क्षेत्र में। सेम अगर आप देखेंगे तो मेजर ध्यानचंद, ठीक है, मेजर ध्यानचंद, ये अवार्ड आपका खेल के लिए फेमस है। इस तरीके से जैसे ही आपको अवार्ड एंड विनर्स की लिस्ट आती है तो आप उसमें ना मार्क करते जाइएगा कि किस तरीके से आपको याद रखना है। जब भी कोई भी आपका ऐसा अवार्ड आए जो किसी से संबंधित है, किसी क्षेत्र से संबंधित है, तो उससे रिलेटेड सारे अवार्ड्स को आप रिवाइज कर लें। जैसे लाइक ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकेडमी अवार्ड, ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। चलिए, तो ये था आज का सेशन और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ओके गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्द नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच।